क्वेश्चन नंबर 6 वाला करते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 3 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% फॉर द फर्स्ट ईयर। 8% फर्स्ट ईयर के लिए होगा, 9% सेकेंड ईयर के लिए और 10% थर्ड ईयर के लिए होगा। तो आर 3 तो दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 15,000 और टाइम दिया हुआ है कितना 3 ईयर के लिए, पर तीनों ईयर अलग अलग रेट है। आर दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए 8% और सेकेंड ईयर के लिए 9% और थर्ड ईयर के लिए 10%। 8, 9 और 10% अलग अलग दिया है। तो पहले बारी बारी इसका एक फार्मूला होता है, वही होता है इक्वल टू पी 1 प्लस R1 अपॉन में 100, फिर 1 प्लस R2 अपॉन में 100 और फिर 1 प्लस R3 अपॉन में 100। तीनों का रेट अलग अलग ले लूँगा। तो ये 15,000 पी की वैल्यू हो गई और यहाँ पे 1 प्लस आर की वैल्यू पहले 8 ले लूँगा, 8 अपॉन 100, फिर उसके बाद 1 प्लस 9 अपॉन 100, फिर उसके बाद 1 प्लस 10 अपॉन 100। यही तो होगा। उसके बाद अलग से लिख लूँगा 15,000 ये और इसका निकालिए 100 1 जा 100, 100 में 8 प्लस कर दूंगा तो 108 हो जाएगा। 108 अपॉन 100 पहला वाला, दूसरा वाला 109 अपॉन 100 हो जाएगा ऐसे ही, फिर तीसरा वाला 110 अपॉन 100 हो जाएगा। कट कर दूंगा ये डबल जीरो से, ये डबल जीरो कट गया, फिर ये सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कट जाएगा, फिर ये जो एक जीरो बचा इससे ऊपर वाला ये जीरो कट कर दे रहा हूँ, फिर 2 से 5 से कट कर दे रहा हूँ। 5 3 जा 15 और 5 से ये कट करूँगा तो 20 बार। फिर इसको कट कर दे रहा हूँ 2 से, 2 10 जा होता है और 2 से ये 108 को कट करूँगा, 2 5 जा 10 और 8 बचा, 2 4 जा 8। अब नीचे बच जाएगा 3 इंटू 54 इंटू 109 इंटू में 11 और ये बचेगा 10। ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 3 जा 33, 33 में 54 का, उसके बाद 109 का, तो आ जाएगा 194238। ये मल्टीप्लाई हो चुका था और अपॉन में ये 10 रहेगा। 10 नीचे भी बचा हुआ है तो ऊपर 1 प्लस पे जाके डेसिमल लग जाएगा। कितने पे? तो 42 है, 423.8 हो जाएगा। ये क्या आ गया? ये अमाउंट आ गया, जो अमाउंट निकालना था तो ये अमाउंट आ गया। ये 10 था, ऊपर 1 प्लस पे जाकर डेसिमल लगा दिया तो अमाउंट हमें मिल गया। अब CI निकाल लेते हैं। CI का फार्मूला क्या होता है? A माइनस P। तो A कितना था? 1942.3.8। ये जो आया अभी वो अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल 15,000 था, तो 15,000 से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा 4423.8। ये CI हो जाएगा। ये आंसर हो गया। दूसरा वाला 2 आंसर बताना था तो सही हो गया। ये अमाउंट आ गया, ये CI आ गया। नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट टू 31,740 है इन 2 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इन कंपाउंड एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। रेट दिया हुआ है, मुझे मनी निकालना है, मतलब P का वैल्यू निकालना है। ये अमाउंट दिया हुआ है, मतलब A का वैल्यू दिया हुआ है। A दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है 31,740। P मुझे फाइंड करना है, P कितना होगा, और रेट भी दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है 15% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर के लिए। इसे पे रख के सॉल्व किया जाएगा। A की वैल्यू दिया हुआ है 31740 और P मुझे फाइंड करना है तो P वैसे ही रहेगा 1 प्लस रेट दिया हुआ है 15% और टाइम दिया हुआ है 2। इसी को सॉल्व कर दूंगा। ये 31740 वही रहेगा और P इंटू में 100 हो जाए 100 और 115 हो जाएगा। 115 अपॉन में 100 एक बार और 115 अपॉन में 100 एक बार। इसको ऊपर नीचे कट कर दे रहा हूँ। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यहाँ 20 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ 20 हो जाएगा। ये ऊपर ऊपर कट कर सकता हूँ तो 23 से कट कर दूंगा। 23 से ये कट कर दूंगा तो आ जाएगा 1, 23 1 जा 23 और उसके बाद आ जाएगा 380 और फिर 23 से कट कर दूंगा तो 6 बार चला जाएगा 60। ये इधर डिवाइड में है, इधर बचा 60 इक्वल टू में P अपॉन में 20 इंटू 20। तो P की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर डिवाइड में था वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 20 इंटू 20। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 2 जा 12, 20 जा 24, तो 24 और 1 2 3 0 लग जाएगा 24,000। ये आ जाएगा P का वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 8 करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन फॉर ए सम ऑफ 8,000 टू अमाउंट 9,261 इफ़ द रेट इज इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। मुझे टाइम निकालना है, T पता नहीं है। तो P दिया हुआ है, P कितना है? 8,000 है और A दिया हुआ है 9,261 और रेट दिया हुआ है 5%।
और मुझे टी फाइंड करना है, कितना होगा। फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 और ऊपर टाइम होता है टी। ए की वैल्यू दिया हुआ है 9261 और पी की वैल्यू दिया हुआ है 8000 और इनटू में 1 प्लस आर की वैल्यू दिया हुआ है 5 अपॉन में 100 और टाइम दिया हुआ है टी। 8000 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 9261 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 8000 और इधर हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन में 100 का टी। ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है, 21 और ये 20 का क्यूब है, तो 21 अपॉन 20 का होल क्यूब दिखा सकता हूँ इसको। और इसको लिख दे रहा हूँ 100 1 100 और 5 105 अपॉन में 100 और पावर में टी। पहले सेम कर दे रहा हूँ तो टाइम की वैल्यू टी हो जाएगी। 5 से इसको कट कर दे रहा हूँ, 5 2 10 1 और 5 से ये 20, तो अब दोनों तरफ सेम हो गया, तो वो हो गया 21 अपॉन 20 का ये क्यूब है और इधर आ जाएगा 21 अपॉन 20 का ऊपर टाइम है, तो दोनों नंबर सेम हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो टी की वैल्यू लिख दूंगा 3, यही आंसर हो जाएगा। 9th करते हैं, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली और 1200 फॉर 3 ईयर 3972, 12,000 का 3972 कंपाउंड इंटरेस्ट है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम से इंटरेस्ट बताना है, तो हो जाएगा इसका एक नया फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा सी आई निकालने के लिए डायरेक्ट। तो सी आई का फार्मूला होता है पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 और क्यूब, ये -1 लग जाता है ताकि डायरेक्ट सी आई से पता चल जाए। ये क्या दिया हुआ है 3972, ये सी आई दिया हुआ है, तो ये 3972 यहाँ पे रख दूंगा। पी दिया हुआ है कितना 12,000, तो 12,000 कर दूंगा और यहाँ पे 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली एट द रेट 12% 3% इतना फाइंड द रेट निकालना है, तो आर ऐसे ही रख दूंगा अपॉन में 100 और पावर में चला जाएगा 3 और -1। 12,000 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3972 अपॉन में ये 12,000 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये 1 प्लस आर अपॉन में 100 और पावर में 3 और -1। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ 12 से, 12 3 जा 36 बचा 3, 12 3 जा 36 फिर 1 जा बचेगा, ये 12 से कट दूंगा 1000 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 331 अपॉन में 1000 और इधर हो जाएगा यही पूरा का पूरा 1 प्लस आर अपॉन में 100 -3 -1, इधर -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 331 अपॉन में 1000 +1, क्यों इधर -1 था, इधर लाया इक्वल टू के सेट तो +1 हो गया और इधर यही रहेगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। ये 1000 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, 1000 1 जा 1000, 1000 में 331 प्लस हो जाएगा, तो 1000 प्लस 331 आ जाएगा और अपॉन में रहेगा 1000। ये एलसीएम भी ले सकता हूँ 1 अपॉन करके, तब भी इतना ही आएगा, तो 1331 आ जाएगा अपॉन में 1000 और इधर ये वाला नंबर उतर जाएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, 11 अपॉन 10 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको होल में, और ये लिख सकता हूँ 1 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। ये अगर पावर सेम हो जाएगा 3 और 3 मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा, तो इधर लिख सकता हूँ 11 अपॉन 10 इक्वल टू में 1 प्लस आर अपॉन में 100। 1 को इस साइड भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11 अपॉन 10 -1 इक्वल टू में आर अपॉन 100। ये जो +1 था इसको मैं उधर भेज दिया हूँ तो -1 हो जाएगा। 10 1 जा 10 11 माइनस 10, तो 11 माइनस 10 कर दूंगा अपॉन में आ जाएगा 10 और इक्वल टू में आर अपॉन 100। 11 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 इक्वल टू में आर अपॉन 100। ये 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 10 हो गई, तो आर इक्वल टू 10% आ जाएगा, ये रेट आ जाएगा, यही आंसर होगा। नंबर 10th करते हैं, फाइंड द सम ऑफ मनी ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 500। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेट के बीच में डिफरेंस दिया 2 साल के लिए 500 आ रहा है, तो मुझे पी की वैल्यू निकालना है। तो इसको एक मेथड पे सॉल्व कर देते हैं। डी इक्वल टू एक डिफरेंस होता है, डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। डी जो डिफरेंस होगा वो, तो डी की वैल्यू दिया हुआ है 500 आएगा, तो 500 रख दे रहा हूँ इक्वल टू में पी का मुझे वैल्यू निकालना है, और आर कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर दिखा दे रहा हूँ अपॉन में
नीचे 100 का स्क्वायर होता है, तो P वैसे ही रहेगा और ये 500 भी रहेगा वहाँ पे, और इंटू में 10 का स्क्वायर 100 होता है और नीचे 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। तो 00 से ये 00 कट जाएगा ऊपर नीचे, और 100 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 इक्वल टू में P अपॉन में 100 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की वैल्यू हो जाएगी 5,000। यही हो जाएगा हम लोग का और P इसमें आंसर। नंबर 11 करते हैं। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इफ द वैल्यू ऑफ मशीन इज नाउ 75,000। इस समय उसका वैल्यू है 75,000, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। ये भी वही फार्मूला लगेगा, 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अभी कितना दिया हुआ है 75,000, और जब वैल्यू डिप्रिसिएट होती है तो माइनस लगा दिया जाता है 1 माइनस, और क्या रेट है 8% माइनस के हिसाब से कम हो रही है, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो 75,000 हो जाएगा। और इंटू में 100 बन जाए 100 में से 8 जाएगा तो 92 हो जाएगा। 92 अपॉन 100 3 बार लिखूँगा क्योंकि पावर में 3 है। 92 अपॉन 100 इंटू 92 अपॉन 100, ये 00 से ये 00 कट जाएगा और एक 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर कट कर दूँगा, 5 2 जा 10, 5 से ये हो जाएगा 15, फिर 2 से कट कर दूँगा तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 46। अभी और कट कर देते हैं, 5 से ये 3 बार, 5 से 15 और 5 से ये 20 बार, फिर 2 से कट कर दे रहा हूँ, 2 से 10 बार और 2 से ये 23 बार। तो नीचे आ जाएगा ये 3 बचा, 3 इंटू में 92 इंटू में 92 इंटू में 23 अपॉन में ये 10 बचा हुआ है। इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 8464 में आ जाएगा 69 का मल्टीप्लाई अपॉन में 10, 23 3 जा 69 होता है। तो 5840 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 584016 अपॉन में 10 आ जाएगा। अब ये जो 10 है इसको हटाने के लिए ऊपर 1 प्लेस पे ले जाके डेसिमल लगा दूंगा, 5840 और 1.6 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगा उसका 3 साल बाद, क्योंकि कम हो रहा है 3 साल बाद, तो ये आंसर हो जाएगा। ये 10 हटा के ऊपर ले जाके डेसिमल लगा दिया उतने प्लेस पे। 12th वाला क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ द पॉपुलेशन इज 90% इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2016 में 90,000 पॉपुलेशन था, व्हाट विल द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2018 में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। तो पहले पॉपुलेशन 2016 में कितना दिया हुआ है 90,000, और वो बोला कि इंक्रीज हो रहा है रेट द रेट ऑफ 10%, तो इंक्रीज में क्या करूँगा प्लस कर दूंगा 10 अपॉन में 100, और कितने साल के लिए 2016 से 2018 मतलब 2 साल के लिए, तो ऊपर पावर में 2 लगा दूंगा, इसी को सॉल्व कर दूंगा, आ जाएगा आंसर ये 90,000। और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाए 100 और 10 प्लस कर दूंगा 110 अपॉन में 100 का स्क्वायर, मतलब 2 बार। इसको अब लिख दे रहा हूँ 90,000 ब्रैकेट तोड़ के 110 अपॉन में 100 और 110 अपॉन में 100। ये एक 0 से ये 00 कट कर दे रहा हूँ, और ये 00 से ये 00 कट कर दे रहा हूँ। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और ये 00 लग जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 9 का, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 9 1 जा 9 और 1 कैरी 10 हो जाएगा, 1 0 और 00 इसका लग जाएगा। ये हो जाएगा, इतना पॉपुलेशन हो जाएगी उस सिटी की, यही आंसर हो जाएगा। वाला क्वेश्चन करते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इज 4% पर आवर, 1 घंटे में 4% बढ़ जाता है। इफ द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज 11 है, हमें 11 बजे काउंट किया गया तो 20,000 था, व्हाट विल बी द काउंट बैक्टीरिया इज 1 बजे वो कितने हो जाएंगे। तो पहले बैक्टीरिया का अभी कितना दिया हुआ है 20,000 है, और ये बोला है कि बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने में प्लस किया जाता है 1 प्लस, रेट क्या दिया हुआ है 4%, तो 4 अपॉन में 100, और कितने घंटे के लिए 11 से 12 1 घंटा और 12 से 1 2 घंटा, तो 2 लगा दूंगा ऊपर, इसी को सॉल्व कर दूंगा, ये 20,000 हो जाएगा। और 100 बन जाए 100 और 4 उसमें प्लस कर दूंगा तो 104 अपॉन में 100 आ जाएगा, और नीचे भी 104 अपॉन में 100 एक बार और लिखूँगा क्योंकि पावर में 2 था। 00 से ये 00 कट जाएगा और ये 00 से ये 00 कट जाएगा। 104 में 104 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा 21632, यही आंसर हो जाएगा। इतना उनका नंबर हो जाएगा 2 घंटे बाद, मतलब 1 बजे बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है।
10.2 का। इन ए सॉफ्ट फैक्ट्री द नंबर ऑफ सो प्रोड्यूस इंक्रीज फ्रॉम 40,000 से बढ़ के हो जाता है 48,400 पेयर। अब द रेट ऑफ इंक्रीज पर एनम दिया हुआ है 10%। फाइंड द टाइम टेकन इन ईयर। पहले कितना था, पहले 14,000 था और बढ़ के कितना हो गया 48,400। तो इसको इस साइड रखूँगा जहाँ पे अमाउंट रखता था, और ब्रैकेट में 1 प्लस कितने रेट से बढ़ता है 10% अपॉन में 100, और टाइम मुझे बताना है तो टी वैसे ही रख दूँगा। 40,000 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 48,400 अपॉन में 4 1 2 3 4 40,000 लग जाएगा, और ये वही हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन में 100 और टी। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। फिर कट कर दे रहा हूँ 4 से, तो 4 से कट करूँगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, और 4 से ये कट करूँगा तो बस 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 121 अपॉन में 100, और यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाए 100, और 10 प्लस करूँगा तो 110 अपॉन में 100, और पावर में टी है। दोनों तरफ सेम करने की कोशिश करते हैं। ये 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और 100 किसका है 10 का। ये दोनों का स्क्वायर लिख दूंगा, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, और इधर ये 0 0 कट कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 11/10 का पावर में टी। मतलब अब सेम हो गया 11/10। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा 2 ईयर। यही आंसर हो जाएगा सी।